हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30 और हम लोग सब कोई रेडी होकर के नहा धोकर निकल गए हैं मैसूर ट्रिप के लिए। तो आज क्या है ख़ास कि इतनी जल्दी हम लोग निकल गए हैं मैसूर के लिए, और ये है हमारा आज वीकडे और इसमें हम लोग निकल गए हैं मैसूर ट्रिप के लिए। इस ट्रिप में मैं आपको दिखाऊंगी, पूरे मैसूर को कवर करूंगी। तो आपको सबसे पहले यहाँ बेंगलोर से 160 किलोमीटर की दूरी तय करके हम लोग पहुँचने वाले हैं श्रीरंगपट्टनम, जो कि रंगनाथ स्वामी टेम्पल है और यहाँ विष्णु भगवान का फेमस मंदिर है। तो यहाँ पे बच्चों को सुबह जितना अर्ली मॉर्निंग उठाया हमने, फिर सबको रेडी किया, फिर निकले हैं। तो मेरा बेटा तो अभी सो रहा है। हाँ, हम लोग मस्ती करते हुए निकल गए हैं और सामने देख सकते हैं रंगनाथ स्वामी टेम्पल, जो कि विष्णु भगवान का है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले मंदिर चलेंगे और मंदिर में दर्शन करेंगे विष्णु भगवान का। साथ ही महालक्ष्मी टेम्पल भी इसके अंदर ही है, तो वहाँ भी हम लोग पूजन करेंगे। मंदिर के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है तुलसी का माला और माँ लक्ष्मी के लिए लिया है गजरा। तो लेके हम लोग मंदिर में जा रहे हैं पूजा करने के लिए। अंदर का वीडियो अलाउड नहीं है, सो मैंने अंदर का वीडियो नहीं बनाया है। और यहाँ हम लोग पूजा करके मंदिर से निकल रहे हैं। ये मंदिर काफ़ी पुराना है और बहुत ही फेमस टेम्पल है, जो कि कावेरी नदी के तट पर है। इसमें देख सकते हैं कितना डिज़ाइन बना हुआ है, और ये बिना किसी ज्वाइंट के, मतलब इसमें कुछ ढलाई नहीं किया हुआ है, बस ये ऐसे ही स्टोन पे स्टोन जोड़ जोड़ के बना हुआ टेम्पल है। और यहाँ पे हमने अच्छे से पूजा किया, दर्शन किया। उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे और आगे बच्चों को करना था ब्रेकफास्ट। तो हम लोग यहाँ पे एक अच्छे से रेस्टोरेंट में रुक गए थे और बच्चों को ब्रेकफास्ट कराया, साथ में हम लोगों ने टी का आनंद लिया। इसके बाद हम लोग निकल गए हैं यहाँ से चामुंडी हिल के लिए। तो चामुंडी हिल पे आपको पता ही है कि माँ चामुंडी देवी का टेम्पल है, जो कि काफ़ी फेमस टेम्पल है और बहुत ही सुंदर टेम्पल है। तो आप लोग भी जब भी मैसूर आए तो एक बार माँ चामुंडी देवी का दर्शन जरूर करें और उनका आशीर्वाद लें। यहाँ पे हम लोग बच्चे फ्रेश हो गए थे, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करने के बाद सब कोई फ्रेश फील कर रहे थे। साथ ही हम लोग अगले 1 ही मिनट के अंदर पहुँचने वाले हैं माँ चामुंडी देवी के टेम्पल। ये चामुंडी हिल पे चारों साइड हरियाली ही हरियाली, बहुत अच्छा लग रहा था। और हमने अर्ली मॉर्निंग ही घर से निकले थे, तो हम लोग बहुत ही टाइमली थे। तो अभी धूप का नामो निशान नहीं है। अभी सुबह के 8:30 बजे हैं, तो हम लोग मंदिर पहुंचने ही वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहुंच चुके हैं टेम्पल और हमने गाड़ी को पार्किंग में लगाया है। और उसके बाद यहाँ से ये पार्किंग एरिया का ही रास्ता है, इधर से हम लोग ऊपर जा रहे हैं मंदिर की ओर। और चारों साइड आपको, जैसे ही हम लोग मंदिर की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे ढेर सारा दुकान मिल जाएगा आपको, जहाँ पे आपको डिफरेंट बैंगल मिलेंगे, पर्स, बच्चों के लिए टॉयज, खिलौने जितने भी होते हैं ना। आपको कहीं कहीं पे जूस वगैरह का भी दुकान मिल जाएगा, फूल माला का दुकान है, ज्वेलरी है, टेम्पल का आइटम्स, मतलब पूजा का आइटम्स, बहुत कुछ मिलेगा आपको। बस आपके पास टाइम होना चाहिए इन चीज़ों को देखने के लिए और ख़रीदने के लिए। तो हम लोग तो अभी मंदिर जा रहे थे, सो हम लोग आगे बढ़ेंगे और मंदिर की ओर जा रहे हैं। यहाँ पे आपको जो भी ज़रूरत का चीज़ होता है, या टॉवल वगैरह भी मिल रहा है, कपड़े भी कुछ मिल जाएंगे आपको। और यहीं पर आपको जूता के लिए शू रैक भी बना हुआ है, तो वहाँ पे आप शू डाल दीजिए। उसके बाद हम लोग ले लिए थे मंदिर के लिए पूजा के लिए यहाँ पे प्रसाद और फूल। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं माँ चामुंडी देवी का टेम्पल। तो अंदर वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, सो हमने आज बहुत ही अच्छे से पूजा करवाया और साथ में पंडित जी ने बाबू को बड़ा सा माला भी पहनाया, जो कि बाबू के लिए माँ चामुंडी देवी का आशीर्वाद है। और आज है मेरे बेटे का जन्मदिन, तो यही है आज खास मौका जिस पे मैं आई हूँ माँ चामुंडी देवी का आशीर्वाद लेने के लिए पूरे परिवार के साथ। तो हम लोगों ने थोड़ी देर मंदिर के प्रांगण में 2 मिनट के लिए बैठे। उसके बाद यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं। देख सकते हैं इसी गेट से हम लोग इन भी किए थे, बस इसमें पार्ट डिवाइड किया हुआ है। एक साइड से जो देख सकते हैं लोग जा रहे हैं ना, तो उधर से हम लोग भी इंटर किए थे और इधर से हम लोग पूजा करके बाहर निकल रहे हैं।
तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे माँ चामुंडी देवी के टेम्पल के ठीक सामने। तो यहाँ से आपको मंदिर का पूरा लुक दिखाई देगा। बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य है ये मंदिर। आज बहुत अच्छे से हम लोग का दर्शन भी हुआ। तो हम लोग आज ने नॉर्मल टिकट विदाउट टिकट दर्शन किए। अदरवाइज जब हम वीकेंड पे आते हैं ना तो यहाँ पे काफ़ी रश होता है और बच्चों के साथ आप नॉर्मल लाइन में खड़े नहीं रह सकते, क्योंकि 4-4 घंटा 5-5 घंटा आपको लाइन में रहना पड़ता है। तो हम लोग वीकेंड पे जब भी आते हैं तो स्पेशल दर्शन करते हैं, स्पेशल टिकट लेकर के। लेकिन आज हम लोग बिना टिकट के ही दर्शन बहुत अच्छा हुआ है। उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल गए हैं अगले डेस्टिनेशन के लिए, जो कि है हमारा फिश एक्वेरियम। हाँ, मैसूर में है एक फिश टैंक जिसमें बहुत वैरायटी के फ़िश मिलेंगे आपको देखने के लिए। तो हम लोग पहुँच चुके हैं फिश एक्वेरियम। हम लोग जा रहे हैं अंदर। बाहर से है ये लुक, बहुत सुंदर लगता है। ये बाहर से भी एक फिश का शेप दिया गया है। और इसके बाद यहाँ से हम लोग इंटर करने वाले हैं। बाहर भी बड़ा बड़ा स्टेचू बना हुआ है, जैसे इस आदमी ने, गोल्ड मैन ने फिश ले रखा है कंधे पे। तो यहाँ से हम लोग इंटर किए हैं। उसके बाद सामने देख सकते हैं टिकट काउंटर है, जहाँ मेरे हस्बैंड टिकट ले रहे हैं। तो यहाँ पे मैं बता दूँ आपको कि टिकट का प्राइस क्या रहेगा। एडल्ट के लिए 299 प्राइस है, और बच्चों के लिए, मेरा छोटा बेटा के लिए तो टिकट नहीं था, लेकिन मेरी बेटी के लिए जो टिकट था उसका प्राइस था 249। मतलब 50 रुपीज़ का सिर्फ डिफरेंस है बच्चों और बड़ों में। तो हम लोगों ने यहाँ पे टिकट लिया। टिकट लेने के बाद हम लोग सीधा जा रहे थे यहाँ से फर्स्ट फ्लोर। तो ये 2 फ्लोर में आपको मैं बता दूँ कि फिश एक्वेरियम है यहाँ, जहाँ आपको डिफरेंट टाइप के फ़िश मिलेंगे देखने के लिए। इतना फ़िश है कि आप थक जाएंगे गिनते गिनती कितनी तरह के आपने फ़िश देखे। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं और आप लोग भी आनंद लीजिए फिश एक्वेरियम मैसूरू का। यहाँ पे बच्चे थक गए थे तो यहाँ पे एक चेयर भी था, तो मेरे हस्बैंड दोनों बच्चों को बैठाकर बैठे हुए थे। सचमुच भी ये काफ़ी लंबा चौड़ा है, जहाँ आप वॉक करते करते थक सकते हैं। यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के फ़िश मिलेंगे देखने के लिए, जो कि बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए, यहाँ पे बाबू खूब मस्ती कर रहा था। और ये यहाँ से हम लोग निकलने वाले थे, तो यहाँ पर भी बहुत ही डिफरेंट टाइप से फ़िश को रखा गया था। और छोटे छोटे इतने कलरफुल फ़िश थे ना, देखने में बहुत मनमोहक लग रहा था। इसके बाद यहाँ से हम लोग बाहर निकले और बच्चे टूट पड़े पॉपकॉर्न पे। सामने कैफेटेरिया था, जहाँ पे आपको पानी, जूस, आइसक्रीम, पॉपकॉर्न, स्नैक्स, ये सब कुछ मिल रहा था। तो बच्चे इतना घूमने के बाद तो कुछ चाहिए ही, तो मेरे बेटे को चाहिए था पॉपकॉर्न, तो वो पॉपकॉर्न ले लिया। और वो किसी को नहीं दे रहा था, वो बोला था ये मेरा है, ये मेरा है, वो किसी को देना नहीं चाह रहा था। तो उसके बाद मेरी बेटी भी आइसक्रीम खाई। उसके बाद हम लोग निकल गए थे। ये देखिए फ़िश का शेप, यही था हमारा एग्जिट गेट। यहाँ से हम लोग बाहर निकले हैं। यहाँ पे डिफरेंट टाइप का स्टेचू बना हुआ था।
तो हम लोग यहाँ से निकल गए हैं और सफ़र पे निकलते निकलते हम लोग पहुँच गए हैं मैसूर पैलेस। तो ये है मैसूर पैलेस का बाहर का एरिया जहाँ से हम इंटर करेंगे। ठीक उसके सामने का जो स्पेस है मैंने वो आपको दिखाया है। और ये देखिए सामने में टिकट काउंटर है, तो हमने यहाँ पे टिकट ले लिया है। इसके बाद यहाँ से हम लोग इंटर कर रहे हैं। यहाँ से इंटर करने के बाद आपको सामने में दिख रहा है मैसूर पैलेस। और मैं साथ ही बता दूँ कि जैसे ही आप इंटर करते हैं ना, तो ठीक सामने जो एक टेंपल सा दिख रहा है लंबा सा, वो टेंपल है, बहुत ही सुंदर टेंपल। साथ ही हमारे राइट हैंड साइड भी एक टेंपल है और लेफ्ट हैंड साइड भी टेंपल है। तो ठीक मंदिर में पैलेस में इन करते ही आपको 3 साइड टेंपल दिखेगा, राइट, लेफ्ट और सामने। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग आ गए थे मैसूर पैलेस के ठीक सामने और आपको दिखाते हैं मैसूर पैलेस। तो चलिए मैसूर पैलेस का आनंद लीजिए। यहाँ पर मैसूर पैलेस में अभी रंग पेंट का काम चल रहा था, थोड़ा सा क्लीनिंग चल रहा था, फिनिशिंग चल रहा था, क्योंकि आने वाला है दशहरा और दशहरा में काफ़ी धूम मचता है। यहाँ पे काफ़ी डेकोरेशन होता है। साथ ही यहाँ के जो शासक थे उनके वंशज, अभी शासक तो नहीं है लेकिन उनके वंशज जो है यहाँ से रथ यात्रा निकलता है और सीधा माँ चामुंडी देवी के टेम्पल जाता है। तो यहाँ पे काफ़ी लाइटिंग होती है, काफ़ी डेकोरेशन रहता है, तो इसके लिए यहाँ पर रंग पेंट चल रहा है। आप सामने देख सकते हैं ये जो पैलेस है, कहीं पे आपको कलरफुल लग रहा हो, कहीं पे डल लग रहा होगा। तो यहाँ पे रेलिंग वगैरह सबका कलरिंग चल रहा था। साथ में यहाँ पे नए नए प्लांट लगाए जा रहे थे। यहाँ पे बाबू भी खूब मस्ती कर रहा था, अपनी दीदी के आगे पीछे किए जा रहा था। उसको बोलता था कि तुम दौड़ो, मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ूंगा। पैलेस बहुत ही सुंदर है और इस पैलेस को अम्बा विलास पैलेस के नाम से भी जाना जाता है, जो कि अम्बा ही माँ चामुंडी देवी का ही दूसरा नाम है। यहाँ पे देखिए काफ़ी रस था, यहाँ से लोग निकल रहे थे, ये निकलने का रास्ता था। हम लोग भी इसी रास्ते से बाहर निकल गए थे और उसके बाद पहुँच गए थे होटल कामत, क्योंकि सबों को भूख लग गई थी, लंच का टाइम हो गया था। तो हम लोगों ने यहाँ पे जम के लंच किया। उसके बाद मैं बच्चों के साथ निकल गई थी बाहर अगले डेस्टिनेशन के लिए, जो कि मेरा होगा यहाँ से वृंदावन गार्डन का। तो मैंने इस वीडियो में पूरा डे आउटिंग आपको कवर किया है और पूरा मैसूर का मैंने जहाँ भी प्लेस घूमे हैं सबको कवर किया है। तो यहाँ से हम लोग निकल गए अगले डेस्टिनेशन, जो कि वृंदावन गार्डन है, वहाँ के लिए। और हम लोग वृंदावन गार्डन पहुँच चुके हैं। हम लोग थोड़ा जल्दी ही पहुँच गए वृंदावन गार्डन। अभी 3:30 के आसपास ही टाइम हो रहा है
और हम लोग पहुंच गए हैं गार्डन। तो दोपहर का टाइम है, धूप थोड़ा सा है जिसके कारण थोड़ा सा गर्मी जैसा लग रहा था, लेकिन यहाँ पे चारों साइड जो फव्वारे चल रहे थे ना, उसका पानी थोड़ा थोड़ा छींटा शरीर पे आ रहा था, तो अच्छा लग रहा था, ठंडा ठंडा। यहाँ पे स्काई देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये बादल, उजला उजला बादल बहुत सुंदर लग रहा था। चारों साइड फव्वारे चल रहे थे, चारों साइड ग्रीनरी, फ्लावर, ये सब देख के बहुत अच्छा लग रहा था। सच कहूँ तो यहाँ पर भी कुछ काम चल रहा था, रिपेयरिंग चल रहा था, जैसे नर्सरी वगैरह को कटनी छटनी किया जा रहा था, साथ ही फव्वारों का भी रिपेयरिंग चल रहा था। यहाँ पे बाबू अपने पापा के साथ मस्ती कर रहा था, एंजॉय कर रहा था। आज उसने अपना जन्मदिन खूब एंजॉय किया है, खूब घूमा है। यहाँ पे मैंने भी कुछ शॉर्ट्स बनाए, कुछ वीडियोस बनाए। उसके बाद धूप थोड़ा ज़्यादा लग रहा था, तो हम लोग सोचे चलो कहीं छाया खोज के थोड़ी देर बैठा जाए बच्चों के लिए। तो घूमते घूमते फिर हम लोग यहाँ पर आ गए थे। दोनों भाई बहन कुछ खा रहे थे, तो हम लोग ने बाहर से ही चिप्स, कुरकुरे, जूस वगैरह ले लिया था। पानी वगैरह की बच्चों को तो अंदर ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जितना ज़्यादा हम चलते हैं तो हमें पानी की तो ज़रूरत पड़ती है, और ये तो बच्चे हैं, तो हमने बच्चों के लिए कुछ रख लिया था। यहाँ पे बच्चे चेयर पे बैठ के एंजॉय कर रहे थे। पीछे आप देख सकते हैं धूप काफ़ी कड़ा था, तो यहाँ पे थोड़ी सी छाया थी, तो हम लोग यहाँ पे बैठे थोड़ी देर, ताकि बच्चे भी थोड़ा रेस्ट कर ले। तो बाबू यहाँ पर मस्ती कर रहा था, हेलो कर रहा है सबको। फिर यहाँ पे वो दीदी से चिप्स लेके आता था और यहाँ पे पापा को मुंह में खिला रहा था। देकर वो फिर भाग जाएगा दीदी के पास दौड़ते दौड़ते। अभी काफ़ी स्पेस था, तो बच्चों को अच्छा लगता है, ज़्यादा स्पेस मिलता है तो खेलने के लिए। यहाँ पे मेरा पर्स वो उठा के आ रहा था कि मम्मी का पर्स छूट गया है, वो उठा के मुझे देने आ रहा था। और यहाँ पर जो जगह था ना, वो थोड़ा ढालू टाइप का था, ऊंचा और नीचा, तो ऐसा लग रहा था कि नीचे आने पे कि सीधा मुंह के बल ही गिर जाएगा। तो मुझे डर भी लग रहा था इसके लिए, लेकिन नहीं, ये कहाँ रुकने वाला था, ये तो मस्ती में लगा हुआ था। कभी दाएँ कभी बाएँ, कभी ऊपर नीचे, ऐसे ही कर रहा था ये। लेकिन चलो ठीक है, बाहर निकले हैं मस्ती के लिए, तो बच्चे भी मस्ती करेंगे ना अपने हिसाब से। तो ये भी यहाँ पे खूब मस्ती किया। तो इस तरह से हमारा ये डे आउटिंग काफ़ी मज़ेदार रहा, जो कि मैंने आपको पूरा कवर करके दिखाया है। थोड़ा सा यहाँ पे धूप कम हुआ था और लगभग शाम के बज गए थे 5, और यहाँ से मुझे घर बेंगलुरु भी पहुँचना था, जो कि यहाँ से 200 किलोमीटर का दूरी है। तो टाइम पर बच्चों को लेके घर पहुँच जाओ तो वो सबसे अच्छा होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने फुल डे आउटिंग किया। उसके बाद यहाँ से हम लोग निकलने की तैयारी में हैं, पार्क से, वृंदावन गार्डन से बाहर निकलने की तैयारी में है। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, बहुत सुंदर लग रहा था। सच कहूँ तो यहाँ से आने का तो मन ही नहीं हो रहा था, लेकिन क्या करूँ, आना तो था ही। हम लोग बैठ गए हैं गाड़ी में और हम लोग लौट रहे हैं बेंगलुरु अपने घर। यहाँ पे बच्चों के लिए मैंने घर से ही कुछ स्नैक्स रख लिए थे, तो यहाँ पे वो मखाना मैं रोस्ट करके लाई थी, वो खा रहा है। और मेरी बेटी थक गई थी, सो वो सो रही है मेरा दुपट्टा लेकर। तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए।